नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इसी श्रृंखला के तहत अगले अभ्यास प्रश्न। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, मौखरी वंश का वह शासक जिसकी हत्या मालवा शासक देवगुप्त ने गौड़ राजा शशांक के साथ मिलकर की थी, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए अवंती वर्मा, बी ग्रह वर्मा, सी आदित्य वर्मा और डी ईश्वर वर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रह वर्मा। मालवा के शासक देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर मौखरी शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया था। बाद में राजश्री के जो भाई थे राजवर्धन, उन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित करके मार डाला था, किंतु स्वयं देवगुप्त के सहायक और बंगाल के शासक शशांक के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कन्नौज के पुष्यभूति वंश का वह शासक जिसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कन्नौज के पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन शासक ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से मालवा पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं शताब्दी के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सैल राजवंश का शासन रहा है? ऑप्शन ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी महाकौशल और डी मालवा। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाकौशल। 8वीं शताब्दी के दौरान मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सैल वंश का शासन रहा है और इसकी जो स्थापना की थी वो श्रीवर्धन ने की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्वाधीनता संग्राम के दौरान महू इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली जाने वाला जननायक था। तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान महू से यानी इंदौर के सैनिकों को लेकर दिल्ली जाने वाला जननायक का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए सादत खां, बी मेहरबान सिंह, सी बख्तावर सिंह और डी तात्या टोपे। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है सादत खां। स्वाधीनता संग्राम के दौरान महू इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली जाने वाला जननायक सादत खां था। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा के किस शब्द से भील शब्द बना है? ऑप्शन ए बील, बी बिवाल, सी भिल्ल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिल्ल। भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है जिसका अर्थ धनुष होता है। तो आप ये याद रखेंगे, भिल्ल शब्द संस्कृत भाषा का है और इससे भील शब्द बना। बाद में इसे एक जनजाति ने अपना लिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए कोरकू, बी बैगा, सी गोंड और डी भील। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भील। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है, अर्थात कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना। जनरली भगोरिया मेले में इसका अपहरण विवाह के विषय में ज़्यादा जानकारी मिलती है। भगोरिया मेले में गुलाल लगाकर एक दूसरे को पसंद कर लिया जाता है और मेले से अपहरण करके महिला को ले जा लिया जाता है, बाद में फिर विवाह करके सभी को भी वापस आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ऑप्शन ए कोड, बी पर्वत, सी खोंद और डी है गोद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंड। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है ऐसा भी माना जाता है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में कुल जिलों में कितने आदिवासी जिले हैं? तो प्रदेश के कुल जिलों में से कितने आदिवासी जिले हैं बताना है। ऑप्शन ए 21 जिले, बी 15 जिले, सी 6 जिले और डी 12 जिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जिले। मध्य प्रदेश में जो 21 जिले हैं वो आदिवासी जिले के रूप में हैं, जिसमें से 6 पूर्ण रूप से जनजाति बहुल जिले हैं तथा 15 आंशिक रूप से जनजाति बहुल जिले में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में पंचायती राज से संबंधित कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 12 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 14 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 16 अनुच्छेद और ऑप्शन डी है 18 अनुच्छेद। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अनुच्छेद। 1992 में संविधान संशोधन करके इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। इस प्रकार से पंचायती राज के संबंध में अगर अनुच्छेद की बात की जाती है तो 16 अनुच्छेद याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया तो कब किया गया था? सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1960, बी 1993, सी 1962 और डी 1994। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात 1962 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में पंचायती अधिनियम लागू किया गया था। अंतर्गत 1965 में चुनाव भी संपन्न कराए गए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस साम्राज्य की शासन व्यवस्था पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था पर आधारित थी? तो आपको बताना है उस साम्राज्य का नाम। ऑप्शन ए मौर्य, बी चोल, सी गुप्त और डी मोखरी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल शासन। चोल शासन की व्यवस्था पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ पे उर गांव की सामान्य समिति हुआ करती थी और महासभा जो थी वो गांव में वृद्धों की सभा होती थी। यहाँ के जितने भी गांव हुआ करते थे वो स्वशासी हुआ करते थे और प्रबंध समिति ही गांव की देखरेख करती थी। गांव के जो शिक्षित लोग थे भू समूह के बीच में पर्ची के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता था। इस प्रकार से एक उन्नत पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था चोल साम्राज्य के अंतर्गत देखी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया बताना है। ऑप्शन ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 को किया गया, जिसके अध्यक्ष व मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त NB लोहानी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में 1972 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन 1977 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, बी नरेंद्र नाथ, सी श्री कृष्णधर और डी विवेक पांडे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था और रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नागा पर्वत से एक शाखा पश्चिम की ओर असम में चली गई थी जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए पटकई बुम की पहाड़ियाँ, बी गारो की पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, डी कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। तो आपको बताना है नागा पर्वत की एक शाखा पश्चिम की ओर से असम में जो गई है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गारो की पहाड़ियाँ। तो नागा पर्वत से एक शाखा जो पश्चिम की ओर असम में गई है उसे गारो की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन और शांति सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन और शांति सागर झील जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगामी फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप 2026 आयोजित किया जाने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का 7वां संस्करण कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान और डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अक्टूबर-नवंबर 2024 के दौरान ढाका यानी बांग्लादेश में सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का 7वां संस्करण खेला जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला आईसीसी अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता हैं। तो अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप पहली बार हुआ था, तो बताना है इसके पहले विजेता कौन है। ऑप्शन ए भारत, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड की महिलाओं को 36 गेंदें शेष रहते हुए 7 विकेट से मात दी थी। इस प्रकार से भारत ने पहला आईसीसी अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए सागर, बी दमोह, सी सतना और डी पन्ना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागर। नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो सागर जिले में है। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है और इसको एक नया नाम भी दिया गया है। नया नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखेंगे,
जल जीवन मिशन के तहत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए किस जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी बुरहानपुर, सी सागर और डी टीकमगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुरहानपुर। जल जीवन मिशन के तहत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार बुरहानपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे नैक टीम द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? ऑप्शन ए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सी जीवाजी राव विश्वविद्यालय और डी शंकर शाह विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाजी राव विश्वविद्यालय। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नेक की टीम के द्वारा A++ की मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला IIT है। यह अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला IIT होगा। तो तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किसने स्थापित किया है बताना है, और यह अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला IIT बना है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT इंदौर और ऑप्शन डी है IIT कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। IIT कानपुर ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है और अफ्रीका में स्थापित होने वाला यह पहला IIT होगा। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले दिल्ली IIT जो है उसने अबू धाबी में यानी UAE में अपना परिसर स्थापित किया था। इसके अलावा IIT खड़गपुर भी मलेशिया में अपना कैंपस स्थापित कर चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो लद्दाख क्षेत्र में पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है बताना है। ऑप्शन ए यायात्सो झील, बी पेंगोंग झील, सी जास्कर घाटी और डी खारदुंगला दर्रा सियाचिन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यायात्सो झील। यायात्सो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यायात्सो लद्दाख में लगभग 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो आप नाम याद रखेंगे यायात्सो झील, जिसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अगला लद्दाख में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन श्री मोदी ने कहाँ किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी सूरत, सी कोच्चि और डी गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोच्चि। 25 अप्रैल 2023 को इसे आमजन को समर्पित किया गया था। वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों के बीच में चलेगी। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल जो है उसका उद्घाटन कोच्चि में हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि के आसपास द्वीपों के मध्य, बी सूरत से गोवा के मध्य, सी चेन्नई से कोच्चि के मध्य और डी कोलकाता और हावड़ा के मध्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता और हावड़ा के मध्य। कोलकाता मेट्रो प्राधिकरण के द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया जो कोलकाता और हावड़ा के बीच हुल्गी नदी के नीचे बने सुरंग वाले स्टेशन से होकर गुजरी। यह भारत की अंडर वाटर ट्रेन इंजीनियरिंग की बड़ी कामयाबी है और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने पानी के नीचे से अपनी ट्रेन चलाकर या वाहन चलाकर ऐसा कारनामा कर दिखाया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी भी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं बताना है। ऑप्शन ए रोबोट कंप्यूटर, बी सर्वर, सी चिप और डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो उसके अंदर प्रोसेसर क्या यूज़ किया जाता था बताना है। ऑप्शन ए कोड स्मृति, बी अर्धचालक स्मृति, सी ट्रांजिस्टर और डी वाल्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाल्व यूज़ किए जाते थे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वाल्व यूज़ होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बताना है। ऑप्शन ए मिशिगन माइक्रोमोट, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी फ्रंटियर, ऑप्शन डी फिजित्सु। इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परम, जिसे सीडेक ने विकसित किया था।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन ए यूनिवेक, बी एबीसी, सी एनियाक और डी एडवेक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवेक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।